कहते हैं ये पर्वत बहुत ही रहस्यमयी है और यहाँ चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि यहाँ रहते हैं देवों के देव महादेव। साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पर महाकाल की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये तो हम सभी जानते हैं। पर आज के आधुनिक मानव की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो हर जगह घुसना चाहता है, और कैलाश जहाँ भगवान शिव साक्षात निवास करते हैं, ध्यान मुद्रा में लीन रहते हैं, वहाँ जाने का वो अगर प्रयास करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका हर प्रयास विफल ही होगा, जैसा कि अभी तक होता आया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अभी तक लगभग 7,000 लोग पहुंच चुके हैं, पर कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंचा है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई जहां 6,600 मीटर है, वहीं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,800 मीटर है। इस पर्वत पर ऐसी शक्तियाँ निवास करती है जिसके आगे वैज्ञानिक भी कोई तर्क नहीं दे पाते। कहते हैं इस पर्वत पर चढ़ पाना इसलिए भी बहुत मुश्किल है कि चढ़ते चढ़ते आपको दिशा भ्रम हो जाएगा। ये पर्वत हमारे भारत में तो नहीं है, पर करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है, जहाँ का दर्शन कर लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चाइना ने कई बार प्रयास किया कैलाश पर्वत पर चढ़ने का, इसकी चोटी तक पहुंचने का, पर उसका हर प्रयास विफल रहा और उसे इतने बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा कि उसने थक हार कर इस पर चढ़ाई करने का बैन ही लगा दिया। 2001 में आखिरी बार कोशिश हुई थी इस पर्वत पर चढ़ने की, तब चीन ने ये अनुमति स्पेन को दी थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर भारत का हिस्सा नहीं है, यहाँ जाने के लिए आपको चाइनीज पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये अक्साई चीन एरिया में आता है, जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। 1962 में लगभग 43,000 वर्ग मीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसमें कैलाश पर्वत सहित तिब्बत क्षेत्र भी आ जाता है। रूस के एक माउंटेनियर सर्गे सिस्टियाकोव ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि जैसे जैसे मैं पर्वत के पास पहुंचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पर्वत के पास पहुंचने ही वाला था, पर मुझे अचानक से बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे भीतर से ये आवाज आई कि मुझे इस पर्वत पर अब बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मैं नीचे आया, मैं ठीक महसूस करने लगा। कहते हैं कैलाश पर्वत साधारण पर्वत है ही नहीं, ये बहुत ही रहस्यमयी और सुपरनेचुरल पावर से बना हुआ 100 पिरामिड पर्वतों का एक समूह। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र भी माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत ही एक्सिस मुंडी है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का केंद्र। इस पर्वत का विशेष तरह का आकार है जो कि दिशा बतलाता है, और या यूँ कह लीजिए कि ये कंपास की तरह काम करता है। कहते हैं जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो डमरू और ओम की आवाज आती है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में ब्रह्माताल है, जो कि सूर्य के आकार का है, जहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और इसके 1 किलोमीटर दूर पे ही राक्षस ताल है, जो कि खारे पानी की झील है, पर यहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि ये झील नकारात्मकता का द्योतक है। ब्रह्मताल का पानी काफी मीठा है और ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इस पर चढ़ाई के दौरान कई माउंटेनियर्स की मृत्यु भी हो चुकी है। वर्तमान समय पर इस पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी गई है। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये एक पवित्र स्थान है और इसलिए यहाँ पर किसी को भी नहीं जाने देना चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी और वो जिंदा वापस आए थे। इतने पवित्र और दिव्य स्थल की यात्रा करने का विचार आपके मन में भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैलाश मानसरोवर का दर्शन करने के लिए कैसे पहुंचा जाए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय करता है। यहाँ जाने के 3 अलग अलग मार्ग हैं। राजमार्ग लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, और काठमांडू। ये तीनों ही रास्ते बेहद कठिन और जोखिमों से भरे हुए हैं। इन रास्तों से होकर गुजरने में आपको पूरे 25 दिनों का समय लग जाता है। अगर लिपुलेख दर्रा की बात की जाए तो इस रास्ते से आपको 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि बेहद कठिन है। नाथुला दर्रा ये रास्ता लिपुलेख से थोड़ा सरल है, पर काफी महंगा है। काठमांडू से कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए हमें चीन से होकर गुजरना पड़ता है। काठमांडू से आप कैलाश मानसरोवर की भी हवाई यात्रा कर सकते हैं। तिब्बत में स्थित होने के कारण हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कैलाश की यात्रा पर आप अकेले नहीं जा सकते। 30 लोगों की एक बैच बनाई जाती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो 30 लोगों के ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। उत्तराखंड की KMVN वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस दिन से आपकी यात्रा शुरू होगी उसके 2 दिन पहले ही आपको मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए दिल्ली बुला लिया जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले सभी पर्यटकों की रहने खाने की सुविधा KMUN के द्वारा ही कराई जाती है। श्रद्धालुओं को बस से कैलाश पर्वत की परिक्रमा कराई जाती है, जिसकी दूरी 108 किलोमीटर तक है। परिक्रमा पूरी करने के बाद अगले ही दिन आपकी यात्रा वापसी दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगी। KMVN कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए
लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक लेता है। कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं का ही नहीं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी पवित्र स्थान है। जो भी श्रद्धालु यहाँ जाते हैं वो दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छू लेते हैं। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का भी काफी महत्व है। कई श्रद्धालु अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उन्हें कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन तक हो चुके हैं। तो दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली पर्वत के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं फिर एक बेहद रोचक विषय के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।